दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, और क्या करें जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। एफआईआर से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को जानेंगे हम इस वीडियो में। कहाँ से एलएलबी की आपने? ये पीआईएल डाल दी आपने? हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर। दोस्तों, पुलिस को इन्फॉर्मेशन रिटन और ओरल दोनों तरीकों से दी जा सकती है। अगर वो ओरल होती है तो पुलिस उसको खुद लिखती है और आपसे साइन कराती है। मतलब कि जो आप कहानी उनको सुनाते हैं उसको वो रिटन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। देखिए दोस्तों, एफआईआर का लिखित में होना बहुत जरूरी है। एफआईआर रजिस्टर करने से क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। कानूनी संस्थाएं अपना काम करना शुरू करती हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का हर नागरिक सक्षम है पुलिस को किसी भी ऑफेंस और क्राइम के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। तो मान लीजिए कोई फूड एडल्ट्रेशन का मैटर है, तो हर आम आदमी फूड का सैंपल कलेक्ट कर सकता है, उसके टेस्ट करा सकता है, और उसके बाद अगर उसके अंदर कोई खराबी या कुछ गड़बड़ मिलती है तो उसके बारे में रिपोर्ट करा सकता है। अब सवाल आता है कि कितनी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने की जरूरत है। दोस्तों, एक आम आदमी को नहीं पता होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है बताने के लिए और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक आम आदमी कई बारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बताने से भूल जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये ज़रूरी नहीं था, या फिर कई बारी अपने अंदाजे से वो कोई इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने सड़क पे एक गोली चलने की आवाज़ सुनी और उसके बाद उसको आगे एक डेड बॉडी मिली और कुछ लोगों को उसने भागते हुए देखा। बस, इससे ज़्यादा उसको कोई इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। कि वो ये नहीं बता सकता है इसमें कि कौन था, कौन नहीं था, वो शिनाख्त नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि किसने कैसे कपड़े पहने थे। उसने बस लोगों को भागते हुए देखा, गन शॉट सुना, एक डेड बॉडी देखी, बस। दोस्तों, एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए इन्फॉर्मेंट को पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पे रिटन कंप्लेंट लिखनी है एसएचओ को। कई बारी क्या होता है कि एरिया बड़ा होता है तो पुलिस स्टेशन दूर होता है, तो इसलिए आसपास के एरिया में पुलिस की बीट बनी हुई, तो आप उस बीट पे भी जा कर के जो वहाँ पे ऑफिसर ऑन ड्यूटी है उसको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो बीट जो है उस पुलिस स्टेशन के एक एक्सटेंडेड आर्म समझ लीजिए। और दोस्तों, कई बारी क्या होता है, लोग 100 नंबर पे फोन कर देते हैं। ये पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं। तो ये पीसीआर इसी आपकी इंफॉर्मेशन को पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देती है, और फिर वहाँ की लोकल पुलिस आपके घटनास्थल पर आती है और आपसे बात करती है, आपको फ़ोन करके आपको कांटेक्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। अब दोस्तों, जब टेलीफोनिकली पुलिस ऑफिसर को कोई ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस उसको रिकॉर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करती है, और उस स्टेटमेंट को एफआईआर नहीं माना जाता क्योंकि वो तो पुलिस को फ़ोन पे मिली है, बल्कि उसे सीआरपीसी सेक्शन 162 का बयान माना जाता है, दैट इज स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये सवाल आता है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी होता है, या पुलिस उससे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। इसका जवाब ये है कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर करना पुलिस को ज़रूरी है, और पुलिस को कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता पाती कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ही पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और एफआईआर रजिस्टर करती है। दोस्तों, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद सिर्फ यही होता है कि पुलिस ये पता लगा सके अपराध हुआ है वो कॉग्निजेबल था या नॉन कॉग्निजेबल। तो जैसे कि कुछ केसेस हैं जिसके अंदर पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, या कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गए, कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई केस हो गया, या करप्शन का केस हो गया, या फिर कुछ ऐसे मैटर हो गए जो कि बहुत देर से रिपोर्ट करे गए हैं पुलिस को। तो इन केसेस के अंदर दोस्तों पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है मोस्टली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करेगी ही करेगी, लेकिन मोस्टली पुलिस करती है। अब सवाल आता है कि क्या करें जब पुलिस एफआईआर नहीं करती, पुलिस रिलक्टेंट होती है एफआईआर करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, जब पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, तो ऐसे में हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। पहला ये कि हम कंप्लेंट की रिटन कॉपी सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे कि एसएसपी, डीएसपी, एसीपी को बाय पोस्ट भेजें। बाय पोस्ट भेजने का कारण ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, और इस कंप्लेंट से अगर सीनियर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए
सीनियर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ या उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तब आप उस सिचुएशन के अंदर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो स्टेट के अंदर होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी। जब ये मैटर मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा तो वो कंप्लेन में इंक्वायरी करवाएंगे या फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देंगे। दोस्तों जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन में कंप्लेंट के साथ साथ पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की भी प्रेयर होती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट या तो प्रेयर अलाउ करते हैं और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस को डायरेक्शन देते हैं, या फिर प्रेयर को डिसअलाउ करके प्री समनिंग एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं विदाउट रेफरिंग द मैटर टू द पुलिस। प्री समनिंग एविडेंस मतलब समन्स करने से पहले जो एविडेंस रिकॉर्ड करे जाए कि मजिस्ट्रेट सबूत देखना चाहते हैं कि भाई कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आपने एफआईआर से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को जान लिया है। एफआईआर कैसे रजिस्टर कराते हैं, क्या करें जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, क्या एफआईआर का रिटन में होना ज़रूरी है या नहीं है, आप एफआईआर ओरली करा सकते हैं या रिटन ही जाती है। ये सभी सवालों के मैंने आपको जवाब दिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी कुछ मदद आएगी, आपका ज्ञान इसमें कुछ बढ़ाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो किस पे देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।